जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं सीएम खबर। अभी पूर्वी चंपारण जिले के सबसे वरीय पदाधिकारी शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास हम उपस्थित हैं और हम जानेंगे इनसे कि पूर्वी चंपारण जिले में शिक्षा का क्या अभी तक विकास हुआ है और इस संबंध में थोड़ा सा सर जी से हम परिचित हो लेते हैं। सर जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। मेरे ज़िला पूर्वी चंपारण में विगत 14 महीने से कहा जाए तो शैक्षणिक गतिविधि, शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हो पाया है और मुझे लगता है कि 60-70% विद्यालय हमारे समय पर खुल रहे हैं, समय पर बंद हो रहे हैं। और जो विद्यालय समय पर नहीं खुल रहे हैं वहाँ भी गतिविधि हो रही है, लेकिन खुल नहीं रहे हैं ऐसी सूचना ज्यों ही आती है, जो देर हो रहा है या कोई शिक्षक देर आ रहे हैं, तो वो शिक्षक जब आ जाते हैं तो फिर फ़ोन आ जाता है कि सर आ गए हैं, प्रॉब्लम दूर हो गया। तो शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हुआ है। मॉर्निंग असेंबली जो सुबह में चेतना सत्र होता है, सेंट्रलाइज मटेरियल मैं देता हूं, तो हमारे माइक्रोफोन पर बच्चे और शिक्षक एक साथ प्रार्थना, अन्न प्रेरक प्रसंग, शब्द ज्ञान, तर्क ज्ञान, समान ज्ञान सारी चीज़ें करते हैं और मोबाइल पर हमारे पास आते रहता है। मैं देख करके प्रसन्न भी होता हूँ। कई जगह कुछ कमियाँ हैं, जैसे 10% 15% अभी भी ड्रेस में बच्चे नहीं हैं, तो मीटिंग वगैरह में बीओज़ की मीटिंग या शिक्षकों की मीटिंग होती है या कॉन्फ्रेंस होता है यूट्यूब पर या किसी तरह से जब हम वार्ता करते हैं तो उन लोगों को बताते हैं, तो अच्छा प्रोग्रेस हुआ है, वो दिख रहा है। लेकिन कुछ अभी भी खामियां हैं। चूँकि 5 उंगली बराबर नहीं होते हैं, तो हमारे एक विद्यालय के 5 शिक्षक भी बराबर नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे मोटिवेट हो रहे हैं। उनको हम इस हिसाब से मोटिवेट कर रहे हैं कि जब एक बार मोटिवेट हो जाएंगे, अध्ययन करने लगेंगे, तो अध्यापन भी अच्छा से कर पाएंगे। और बच्चे भी अब पहले जैसा नहीं रहा। अब बच्चे भी सवाल पूछते हैं, खोजते हैं, जो हमारी चीज़ें क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं शिक्षक आ रहे हैं। कई बच्चे हम उससे फ़ोन पर बात कर ले रहे हैं कि हमारे यहाँ शिक्षक नहीं है सर, फिर मैं देखता हूँ वहाँ अवेलेबल कराने का प्रयास करता हूँ। कठिनाई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हुआ है, बहुत हद तक सुधार हुआ है। चलिए सर जी, आपसे एक सवाल और है कि कोरोना काल से जो मेंटेनेंस का फंड, जैसे कि कहीं किसी स्कूल में सुदूर देहात गांव के स्कूल में कहीं कल की असुविधा है, कहीं शौचालय, इस सब के संबंध में हम लोग जब जाते हैं स्कूल में तो वहाँ ये सब सामने दिखाई देता है। शिक्षक लोग बोलते हैं कि सर जी इसका कोई व्यवस्था कराया जाए। इस संबंध में सर जानकारी दिया जाए। एक्चुअल में हमारे यहाँ 3656 विद्यालय हैं, मतलब 3656 पूरे ज़िले में, माध्यमिक से लेकर प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक। और अभी जस्ट कुछ दिन पहले, मतलब कह सकते हैं कि 15-20 दिन पहले 1701 विद्यालय का राशि ग्रांट की गई है और 923 विद्यालय की राशि अभी जस्ट 2-4 दिनों में चली जाएगी। 2600 हो गया और 1000 की राशि भी आनी है, जो कि अभी हमें इंजीनियर साहब ने बताया है। तो कुल मिला के सभी विद्यालयों में राशि जाएगी। 1 से 15 बच्चे की संख्या जहाँ पर है वहाँ 12,500, 15 से आगे मतलब कह सकते हैं उसको 100 तक है तो 25,000 और 100 से 200 है तो वहाँ पर 50,000 और 250 से 1,000 तक है तो वहाँ पर 75,000। मोर देन 1,000 से ज़्यादा बच्चे हैं जहाँ पर, वहाँ पर 1 लाख की राशि जाती है। तो यह सच है कि कोरोना में चूँकि लगातार बंद रहे थे तो कोई गतिविधि भी नहीं हो पा रही थी। हमारे विद्यालय खुले थे शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए बंद थे, इसलिए कोई भी राशि गई नहीं थी। लेकिन अभी इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने दिया है और उसके हमने एक बना दिया है कि कैसे खर्च करना है। हर महीने में कुछ राशि खर्च होगी, एक बारगी नहीं खर्च होगी। उसके हम नियम बना करके अनुशासन में राशि को खर्च करने के लिए कहा है। और कोई भी चीज़ें खरीदें तो बार्गेनिंग करके, जैसे अपने घर का सामान खरीदते हैं तो विद्यालयों के लिए भी सामान खरीदें तो बार्गेनिंग करके खाएँ। और छोटी मोटी जो त्रुटियाँ हैं वो ठीक हो रही है। अभी हमारे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भी कोरोना काल में एकदम बिल्कुल बंद था, तभी चौकी की मरम्मती कहीं हो रही है, किवारी खिड़की की मरम्मती हो रही है, हमारे फ़ोटो भेज रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन जहाँ पर टूट गया है, कमज़ोर हो गया, वो सब भी ठीक हो रहा है। तो विद्यालयों में भी ठीक होना शुरू होगा। उसमें लिमिट सेट होना है। अब पैसा पहले जैसा नहीं होता था कि आप निकाल के अपने पॉकेट में लेकर बाजार जाकर खरीदिए। आप वाउचर को सबमिट कीजिएगा तो पैसा निकलेगा, तो पहले खर्च कीजिए तब। छोटी छोटी राशि लोग लिमिट सेट करके हम लोग देते हैं कि एक बार की 75,000 की राशि नहीं निकाल ले, 1 लाख की नहीं निकाल ले। तो एक लिमिट सेट वित्तीय अनुशासन में करना होता है। वो 1701 का हो चुका है, एक 923 है उसका हो रहा है और 1000 के आसपास जो विद्यालय बच जा रहे हैं उनका राशि आते ही उनको भी दिया जाएगा, आप बैंक में और लिमिट सेट करके काम कराया जाएगा। तो वो दिक्कतें जो हैं, वो समस्याएं
ख़त्म हो जाएगी। और मैं बताऊं, आपके ज़िले में चिरैया प्रखंड में गया था, गांव के लोग भी जागरूक हुए हैं। जो सरकार के स्तर पर किसी कारण से फंडिंग का प्रॉब्लम के कारण कोई जर्जर हो गया है भवन, उसको ठीक कराने के लिए चिरैया में एक महात्मा गांधी जी एक बुनियादी विद्यालय की स्थापना किए थे। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर मैं गया था और वहाँ पर 3.5 लाख रुपया ग्रामीणों ने चंदा करके जमा किया और वो ठीक करा रहे हैं। मैंने भी खुश होकर के 3,500 रुपया कंट्रीब्यूट किया और उनको कहा कि आप जो भी समस्याएं हैं आप लोग निदान करिए। हर चीज़ सरकार के भरोसे या विभाग के भरोसे संभव नहीं है और हमारा विद्यालय है, मेरी प्रतिष्ठा है, तो आप उस हिसाब से गांव के लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। अब मुझे ये बड़े आनंदित करता है कि कंट्रीब्यूशन हर आदमी का होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि शिक्षक नहीं आ पाए हैं और आपको लगता है कि यहाँ हम 1 घंटी ले लें, तो क्यों नहीं ले लीजिएगा। मैं विद्यालय जाता हूँ तो 1 क्लास मैं भी लेता हूँ और बच्चों से भी, शिक्षकों से भी पूछता हूँ, उनके स्तर को जानता हूँ, पढ़ाने के तरीक़ों को बताता हूँ और मैं एक शैक्षणिक माहौल क्रिएट करने में सफल हो पाया हूँ और ये निरंतर चलते रहेगा। थैंक यू। और हम चाहेंगे सर, हमारे चैनल के माध्यम से इस ज़िले के समस्त शिक्षकों को और बच्चों के अभिभावकों को कुछ अच्छा सा संदेश दें ताकि शिक्षा का विस्तार किया जा सके। बिल्कुल। एक्चुअल में है क्या, जो बच्चे जो होते हैं वो तो बचपन अपना जीते हैं। हम अभिभावक, आप गार्जियन या फिर शिक्षक जो भी हैं, इन लोगों उनमें संस्कार डालते हैं, नैतिक मूल्यों का स्थापना करते हैं। तो अभिभावक से मेरा निवेदन होगा कि वो बच्चे को समय पर स्कूल भेजें और समय से जब आए तो उसका टास्क देखेंगे, आज आपने क्या पढ़ा, उससे पूछताछ करें। शिक्षकों से भी मेरा निवेदन होगा कि जब बच्चे आपके यहाँ आ जाएं, आपके भरोसे 6 घंटे के लिए ही हैं, तो 6 घंटे आप एक्टिव होकर के उनको बताएं और ना सिर्फ किताब की बात बताएं, पर्यावरण की बात बताएं, नैतिक मूल्यों की बात बताएं, स्वास्थ्य की बात बताएं और हम व्यवहार कुशल होना है ये बताएं, कैसे शर्ट में बटन लगा के आना है या बाल में कंघी करके आना है, स्वास्थ्य कैसे रोड पर चलना है, तेज़ नहीं चलना है, अपने माता पिता को नमस्ते करना है या उनका सम्मान करना है। देखिए, APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि माता पिता और शिक्षक, ये तीनों अगर मिल जाएंगे तो किसी बच्चे को संस्कारित कर ही देंगे और समाज में बदलाव आएगा। तो माता पिता अमूल्य अंग हैं हमारे बच्चों के और शिक्षक भी वही हैं। तो एक त्रिकोण में माता पिता और शिक्षक तीनों एक त्रिकोण बना करके चाहेंगे तो एक बच्चे में वो सब कुछ आ सकता है जो उसको एक लायक इंसान बनाने में ज़रूरत रहती है। तो मैं उन दोनों से, खास करके अभिभावक से और शिक्षकों से निवेदन होगा कि आप जो निर्माणकारी कार्य कर रहे हैं वह दुनिया देखती है, उसके लिए किसी CCTV कैमरा की ज़रूरत नहीं होती है, किसी पत्रकार बंधु की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि आप जो कर रहे हैं वो बच्चे घर में जाके, समाज में आके बोलते हैं, शिक्षक आज ने क्या पढ़ाया, या अपने बैठे रह गए, मोबाइल देखते रह गए, ये सब बताता है। तो आप जो भी करते हैं वो दिखता है और समाज पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो हमारे शिक्षक समाज के दर्पण होते हैं और अभिभावक तो दर्पण हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।